हाय गाइस। बेटा आज हम लोग अच्छा खासा इंपॉर्टेंट चीज करने वाले हैं। हम लोग क्या देखने वाले हैं? परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज जैसी चीज है। जैसे आप लोग जो टैक्स वैक्स भरते हो तो उसके बाद में जो आपका प्राइस बढ़ जाता है या कई बार आप लोगों को डिस्काउंट मिलता है कोई चीज में तो आपका प्राइस घट जाता है, वो चीजें हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है। द प्राइस ऑफ अ स्कूटर वॉज 34,000 लास्ट ईयर। ठीक है, it has increased by 20% this year. What is the price now? अब देखो गाइस, और उसके बाद बाय हाउ मच डिड इट इंक्रीज, वो भी ठीक है। अब हम लोग सिंपल वो जो जैसे लाल पेन से लिख रहे थे वाला था ना, वो वाले मेथड से ही हर एक क्वेश्चन को करने वाले। सिंपल पड़ता है। देखिए अर्लियर अगर प्राइस थी 100, अभी 20% से बढ़ गई है ना, हर 100 के ऊपर 20 रुपए बढ़ गई है, तो नाउ मेरी प्राइस कितनी हो जाएगी? 20% से बढ़ी है तो हो जाएगी 120 रुपये हो जाएगी। ठीक है, अगर 25% से बढ़ती तो 125 हो जाती। समझा नहीं चीज? देखो अर्लियर प्राइस थी 100 तो अभी हो गई है 120। ठीक है, बट अगर अर्लियर थी 34,000 तो अभी बताओ अभी कितनी है? तो अभी एक्स हो जाएगी। तो अगर पहले 100 थी तो अभी 120 है, तो अगर पहले 34,000 थी तो अभी कितनी है? क्रिस क्रॉस करोगे तो 100 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 120 इंटू 34,000 हो जाएगा बेटा। अब देखिए विच इम्प्लाइज एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120 इंटू 34,000 अपॉन 100। ये दो इससे कटेगा, 34 12 8643। ठीक है, ये जाएगा कितना? 80। ये तो देखा 40800। समझा आपको? तो अब की प्राइस कितनी है? व्हाट इज द प्राइस नाउ? implies the price now is 40800 रुपीज। ठीक है, ये वाला तो कर लिया। कितने से बड़ा है? देखो पहले 34,000 था, अभी कितना है? 40800। देखो 40800 में से 34,000 अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 00, ये हो जाएगा कितना? 8, ये 6। तो आंसर कितना हो जाएगा? implies the price has increased by 6,800 रुपीज। समझा? देखो अपने को सिंपल सा क्या लॉजिक लगाना है, इतने में इतना तो इतने में कितना, बस आपको देख के बनाना पड़ेगा कौन सी चीज कैसे लिखनी है। आपको क्या दिया था? 20% से इंक्रीज हुआ है, तो बेटा देखो पहले 100 था तो अब इंक्रीज होने का में कितना बन गया है? 120 बन गया है। तो अगर अब पहले 34,000 था तो बताओ अभी कितना रहेगा? समझा ये क्या हुआ है? चलो बेटा पॉज करो, क्वेश्चन को भी लिखो, आंसर को भी लिखो। बेटा बेटा मैंने मेजरली आज जो करा रहा हूं मैं आपके एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस करा रहा हूं। वर्कशीट में मैंने बाहर के क्वेश्चंस डाले हैं जिससे आपको एनसीईआरटी की प्रैक्टिस हो जाए, वर्कशीट से आपको कुछ अलग क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए। बट बेटा एक चीज प्लीज समझिए, आपका ये पूरा होने के बाद में भी आपको एनसीईआरटी कभी सॉल्व करनी चाहिए। आपको एनसीईआरटी के कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो यहाँ पे तो मैं सीक्वेंसिंग प्रॉपर कर देता हूँ, एनसीईआरटी में रैंडम सीक्वेंसिंग रहती है, तो कंसेप्ट और अच्छे से होते जाएंगे। ठीक है, तो बेटा ये वाले अच्छे से कॉपी में अपने मेंटेन करो यार इसको, ये मेथड आपकी हेल्प करेगा आगे भी। चलो ये कर लो सॉल्व इस क्वेश्चन को फटाक से आप पॉज करके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। द कॉस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ रोलर स्केट्स एट शॉप वॉज 450 रुपीज। जीएसटी चार्ज वॉज 5%। तो ये जीएसटी क्या होता है, ये टैक्स वैक्स क्या होता है, मैं आपको एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट समझाता हूँ। बेटा आप लोग जो देखते होंगे गवर्नमेंट हम लोगों के रोड ब्रिजेस मल्टीपल अलग अलग चीज़ें जो बनाती है, फैसिलिटीज बनाती है, जो पुलिस वुलिस का रहता है, ये सबको जो पैसा देते हैं ये गवर्नमेंट देती है। बेटा गवर्नमेंट का पैसा कैसे आता है? गवर्नमेंट का थोड़ी कोई बिजनेस है बेटा, वो चीज़ों के ऊपर टैक्स चार्ज करते हैं। तो आप लोग कई बार देखोगे कि कोई चीज़ का आप जैसे आप रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हो तो आपको बिल पे लिखा हुआ रहेगा, बिल यानी आपके मेन्यू पे मार्क्ड प्राइस रहेगा 100 रुपीज़। फिर जब आप काउंटर पे जाओगे तो आपका बिल में भी आ जाएगा 120 रुपीज़। देखो वैसे तो 100 रुपये लिखा था, 120 रुपये आ गया है। तो बेटा जो 20 रुपये जो है ना, ये 20 रुपये होटल वाले के जेब में नहीं जा रहे, वो 20 रुपये होटल वाले को गवर्नमेंट को देना पड़ता है। समझा ये चीज़? ऐसे ही अगर आप जैसे कोई भी कपड़े अपने खरीदने जाते हो या जोमेटो पे कभी ऑर्डर करते हो तो कई जगह पे आप जीएसटी लिखा हुआ देखोगे। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो ये जो है वो उसकी बात चल रही है। तो देखो क्वेश्चन क्या था कि जो मेरा कॉस्ट था रोलर स्केट्स का शॉप पे वो था 450 रुपये लिखा हुआ, मतलब ये मार्क्ड प्राइस था, उसके ऊपर 5% का टैक्स लगा है। अब बताओ मेरा बिल अमाउंट कितना हुआ है?
तो मान लो अगर 5% का टैक्स लगा है तो देखो मेरा मार्क्ड प्राइस अगर 100 है तो मेरा बिल प्राइस कितना हुआ है, क्योंकि 5% का टैक्स है तो आपको ज़्यादा देना पड़ रहा है पैसा, तो वो 105 हुआ है। बट अगर वही 450 होता तो बताओ ये कितना होता, ये 100 था, इतने में इतना तो इतने में कितना, क्रिस क्रॉस करके सॉल्व कर लूँगा अब मैं। तो 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 105 इंटू 450, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 105 इंटू 450 अपॉन 100। देखो ये जीरो और ये जीरो कटा। अब देखो मैंने पहले ही बताया था आपको ये ऐसे इसमें और काटना मत, यानी कुछ बच्चे का सोचेंगे सर ये 5 से कट रहा है ना, काट लेता हूँ ऐसा 9/2। मत करो बेटा, आपको ही बाद में बेवजह डिवीजन में मेहनत करनी पड़ेगी। सिंपल सा अब देखो 105 इंटू 45 कर रहा हूँ मैं, 45274। आंसर कितना आ गया मेरा 4725 अपॉन 10, जिसकी वैल्यू हो रही है 472.5 रुपीज़। समझा आप लोगों को? तो बेटा मेरा आफ्टर अच्छा मेरा बिल अमाउंट कितना हो गया, इम्प्लाइज माई बिल अमाउंट इज ₹472.5। देखिए क्या था, हमें 5% टैक्स भरना पड़ा, मतलब इंक्रीमेंट हुआ, मतलब पहले अगर 100 था तो अब 105 हो गया, तो अगर पहले 450 तो अब बता दीजिए कितना है। अगर यहीं पे पूछता आपने टैक्स का अमाउंट कितना भरा है, तो क्या करते हैं 472 माइनस 450 करते हैं, यानी कितना आ जाता हमारा 22.5 आ जाता हमारा, तो वो हमारा क्या आता टैक्स का अमाउंट। बट यहाँ पे पूछा नहीं है इसलिए मैंने किया भी नहीं है। ठीक है, चलिए अब क्या है, अगेन वही अपना सिंपल देसी वाला, पॉज करो सॉल्व करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब ये वही है, 3 आपको दिया हुआ सिचुएशंस करने के लिए, सिंपल सिंपल से फाइंड द बाइंग प्राइस, यानी वही कि अपना बिल प्राइस कितना है, और द फॉलोइंग व्हेन 5% जीएसटी इज एडेड ऑन द परचेस ऑफ ए टॉवेल लिया है मैंने 50 रुपीज़ का। ठीक है, तो देखिए मैं पहले ए का कर रहा हूँ। अगर मेरा 5% जीएसटी लग रहा है तो देखिए मार्क प्राइस है और यहाँ पे मैं बिल प्राइस लिख रहा हूँ, तो ये था 100 तो ये हो गया 105, तो मेरा अगर टॉवेल था 50 का तो ये हो जाएगा एक्स। आप इससे अगर सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू देखना कि 52.5 रुपीज़ आने वाली है। समझा? अब देखो ये 2 बार सोप्स ऑफ 35 ईच, तो बेसिकली टोटल मिला के 70 हुआ था तुम्हारा बिल प्राइस, तो 70 पे कितना लगेगा वैसे बताना है। वैसे लास्ट वाला क्या 5 kg ऑफ फ्लावर एट 15 रुपीज़ पर kg, तो अगेन आप लोग क्या करोगे 5 इंटू 15 75 आपका मार्क्स प्राइस था, तो अब आपको बिल प्राइस निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए ये तीनों की तीनों को एक बार खुद से आप लोग पॉज करके सॉल्व कर लीजिए बच्चा लोग। चलिए अब हम लोग सोल्यूशन देखना शुरू करते हैं। ये ए का तो होता जैसा, बी का कितना हो जाएगा मेरा मार्क्ड प्राइस सेलिंग ये बिल प्राइस। ठीक है, मार्क्ड प्राइस कितना रहेगा मेरा 2 बार से 35 ईच की। ठीक है, ध्यान रखना, वैसे तो ये 100 का 105 होना चाहिए क्योंकि हमारा कितना था 5% टैक्स था, सर 70 का कितना 70 का वापस से कुछ सब पार्ट चेंज हो गया तो मैं चेंज कर सकता हूँ बेटा। ठीक है ना, तो आई थिंक 73.5 आना चाहिए शायद से। ठीक है, एक समझिए 5% ना, हाँ तो मेरे यहाँ से एक्स वैल्यू 73.5 हो जाएगी। ठीक है, अब वैसे ही सी का बेटा वो कितना है 75 रुपीज़ होने वाला है मेरा। ठीक है, तो देखो मार्क प्राइस बिल प्राइस ये 100 था तो ये 105 हो जाएगा, तो 75 पे कितना रहेगा, अब वो मुझे एकदम से ओरली जम नहीं रहा है। ठीक है, 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 105 इंटू 75, तो एक्स की वैल्यू देखिए 105 इंटू 75 अपॉन ये 100 हो रहा है बेटा मेरा, ऊपर मैं 7 देखो कुछ कट मैं 3-4 वगैरह से नहीं काट रहा हूँ यहाँ पे। अब देखो मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ इसमें, मैं 25 से नहीं काट रहा हूँ मैं, 105 इंटू 75, ये 5 ये 35 ये 7 ये 5 7 8 7, अब इसको डिवाइड करके 100 से करें 78.75 आ गया आंसर, खत्म। समझा आप लोगों को क्या हुआ है? ये देखो 3 अलग अलग क्वेश्चंस दिए हुए थे। ठीक है, सब में क्या था 5% टैक्स लग रहा था, खत्म और कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो चलिए ये बी और सी वाला आप लोग पॉज करके अगर आपका आंसर कोई मैच नहीं हुआ था तो सॉल्व कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट वन,
अ मैन गॉट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी, ठीक है, इफ हिज न्यू सैलरी इज 1,54,000, बढ़िया है भाई, देन फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। तो देखो पहले कहते हैं ओरिजिनल और न्यू, अगर ओरिजिनल 100 थी तो 10% का इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे 110 हो जाएगी। अब क्या दिया है उसने, अब उसकी न्यू सैलरी दिया है उसने, आपसे ओरिजिनल पूछा है, तो देखो ये दिया हुआ है 1,54,000 दिया हुआ है, आपसे उसने ये पूछा है, समझा, इतने में इतना तो इतने में कितना, इससे आप जब सॉल्व करोगे ना आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1,40,000। तो न्यू सैलरी इज ओरिजिनल सैलरी वॉज 1,40,000 रुपीज। समझा ये चीज क्या हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन बेटा, कर लीजिए इसको भी सॉल्व। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द प्राइस ऑफ अ टीवी इज 13,000, जीएसटी वॉज चार्ज एट द रेट ऑफ 12%, फाइंड द अमाउंट दैट आई हैव टू पे इफ आई बाय इट। ठीक है सर, देखिए अभी क्या दिया हुआ है, मेरा मार्क्ड प्राइस दिया हुआ है 13,000 और मेरे को निकालने का है बिल प्राइस। तो मार्क्ड प्राइस, बिल प्राइस, मार्क्ड प्राइस अगर 100 होता तो 12% अगर टैक्स लग रहा था तो 112 हो जाता था बेटा मेरा, बट मेरा मार्क्ड प्राइस है 13,000, तो मुझे बिल प्राइस निकालना है, ठीक है। तब देखिए 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 112 इंटू 13,000, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी 112 इंटू 13,000 अपॉन 100, ये 2 0 ये 0 कटा, तो 13 इंटू नहीं 130 इंटू 112, 112 इंटू 13 कर रहा हूँ, आखिर में 0 डाल दूंगा, 633,211,6541, तो आंसर कितना गया 14,560। तो इफ आई हैव टू बाय इट, मेरे को कितना पे करना पड़ जाएगा बेटा, 14,560, इतना सारा पे करना पड़ेगा। जो 13,000 का था उसको मुझे 14,560 यानी 14,560 में मिलने वाला है। क्यों? टैक्स बेटा, टैक्स बहुत लगता है। चलिए सॉल्व कर लीजिए पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, आई परचेज अ हेयर ड्रायर फॉर 5,400 इंक्लूडिंग 8% जीएसटी, मतलब ये मेरा बिल प्राइस दिया हुआ है, मार्क प्राइस नहीं दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द प्राइस बिफोर जीएसटी एंड ऑल्सो द अमाउंट ऑफ जीएसटी दैट आई पेड। तो देखो कितना है, 8% टैक्स दिया हुआ है मुझे, तो देखिए ये मार्क्ड प्राइस और ये बिल प्राइस। मार्क्ड प्राइस अगर 100 था तो बिल प्राइस मेरा 108 रुपये होना चाहिए था, बट मेरा अभी बिल प्राइस कितना हुआ है 5,400, मेरा मार्क्ड प्राइस हो जाएगा एक्स। देखो ये चीज़ समझना पड़ेगा आपको, दिए हुए क्वेश्चन में मार्क्ड प्राइस दिया है या बिल प्राइस दिया हुआ है, तो वो थोड़ा स्मार्टली देखिएगा आप लोग। सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 100 इंटू 5,400 इज इक्वल टू 108 इंटू एक्स, 108 को उधर भेजा, तो 100 इंटू 5,400 अपॉन 108, ठीक है। आई थिंक पहले तो ये दोनों 3 से कट रहे हैं, अच्छा 9 से भी कट रहे हैं, तो 9 से ही काट लेता हूँ, 1 2 ये जाएगा 600, अच्छा ये इससे ही कट जाएगा, ये जाएगा 50, तो मेरा एम्प्लाइज एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है 5,000 आ गई है बेटा, ठीक है। अब ये जैसे ही मेरा आ गया एक्स की वैल्यू, तो मुझे पता चल गया कि मेरा मार्क्ड प्राइस कितना था, मार्क्ड प्राइस इज 5,000। अब 5,000 मार्क्ड प्राइस था, बिल प्राइस मेरा कितना हुआ है 5,400 हुआ है, तो एम्प्लाइज मेरा टैक्स कितना जाएगा 5,400 माइनस 5,000, मतलब 400 रुपये हो जाएगा मेरा। ये क्या है बेटा मेरा, ये मेरा है टैक्स, ठीक है। चलो सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, सॉल्व करो पॉज करके चलो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इसे आ जाओ भाई। इफ 8% वैट, सर ये वैट क्या होता है बेटा, ये ना पहले, अभी तो अपना जीएसटी चलता है, पहले वैल्यू एडेड टैक्स करके होता था, ठीक है ना, वो अलग चीज थी, अपनों को है ही नहीं चलता, तो दिमाग नहीं लगाना है। हमारा 8% वैट इंक्लूडेड है, ठीक है। और फाइंड द ओरिजिनल प्राइस, हमें क्या दिया हुआ है, हमें मार्क्ड प्राइस निकालना है, बिल प्राइस दिया हुआ है, ठीक है। देखिए मार्क्ड प्राइस, बिल प्राइस, अगर मेरा 100 है तो 108 हो जाना चाहिए था बिल प्राइस, और मुझे यहाँ का बिल प्राइस कितना दिया हुआ है 13,500 दिया हुआ है, मुझे मार्क प्राइस निकालना है, ठीक है। देखिए 100 to 13500,
जैसे 108 इंटू एक्स, देखिए 100 इंटू 13500 अपॉन 108, तो ये भी 9 से तो जा ही रहा है। देखिए 1 2, मैंने पहले 1 लिख दिया था यहाँ पे, नहीं 1 2 लिखा था। ये कटा मेरा 1500। अब वापस से कैसे जा रहा बेटा, ये 4 से भी जा रहा है, 3 से करता हूँ। ये कटा 500, ये कटा 125, ठीक है। तो एक्स की वाली कितनी आ गई 12500, 12,500 रुपीज़ आ गया है मेरा। क्या है बच्चा ये, मेरा कुछ गलती है क्या, नहीं 12,500 रुपीज़ आ गया मेरा मार्क्ड प्राइस, ठीक है। तो पहले वाले की मार्क्ड प्राइस क्या है टीवी की, 12,500। वैसे आप लोग शैम्पू का खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए पॉज कीजिए इसको और एक बार सॉल्व कर लीजिए। चलो भैया नेक्स्ट वन, I bought an air cooler for 3,300 including 10% tax, ठीक है ना। फाइंड द प्राइस ऑफ द एयर कूलर बिफोर टैक्स। गाइस वही अपना, देखो सब सेम है, सिर्फ एनसीईआरटी के इसलिए मैं आप लोगों को करा दे रहा हूँ जिससे आप अभी प्रैक्टिस कर लो। मार्क्ड प्राइस, बिल प्राइस, मार्क्ड प्राइस 100 तो बिल प्राइस 110, ये एक्स रहेगा मेरा, तो ये 3,300 है। सॉल्व करोगे आपकी एक्स की वैल्यू 3,000 रुपीज़ आने वाली है, ठीक है। चलो इसको भी करो पॉज और इसको कर लो सॉल्व। नेक्स्ट वन गाइस, लास्ट वन फॉर द डे आई थिंक, ओह चलो लास्ट वन ही था वो, चलो बढ़िया। तो गाइस देखो यहाँ पे हम लोगों ने अभी क्या देखा है, टैक्स देखा है। नेक्स्ट सेशन में लोग डिस्काउंट देखने वाले बेटा, ठीक है। तो गाइस ये इसके अगेंस्ट जो आपको होमवर्क मिलेगा वो अच्छे से कर लीजिएगा प्लीज, और हो सके ना बेटा तो प्लीज ये क्वेश्चंस को अच्छे से रखिए अपने पास में, आपको बहुत काम में आएगा जब भी आपको रिवाइज करना रहेगा, ठीक है। चलिए बाय गाइस।